Hello, good afternoon, dear students. I welcome you all on my YouTube channel. So, today we will discuss the guest paper of Fundamentals of Chemistry and Chemical Analysis for BSc third semester students. This guest paper is framed by myself. So, इसमें ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, लेकिन टिपिकल 4 यूनिट से हमारे गेस देना बहुत मुश्किल है, लेकिन एग्जाम में ज़्यादा मुश्किल आपको क्वेश्चंस नहीं आ जाएंगे, सिंपल ही पूछेंगे, क्योंकि 4 यूनिट्स में आपका फर्स्ट यूनिट ट्रांजिशन एलिमेंट है, सेकंड है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थर्ड यूनिट इज केमिकल काइनेटिक्स, कैटलिस्ट पे भी फोकस उन्होंने किया है, और लास्ट वाला यूनिट जो है दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो 2 यूनिट्स थोड़ा बहुत टिपिकल है, 2 यूनिट्स इजी है। तो अगर हम फर्स्ट यूनिट पे आ जाएंगे, दैट इज एक आपका है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री एंड केमिकल एनालिसिस। देखो, केमिकल एनालिसिस ये वाला पार्ट जो है ना, इसमें से आपकी टाइट्रेशन और पोटेंशियोमेट्री टाइट्रेशन आ जाएगा। तो यहाँ रिडॉक्स वगैरह रिएक्शन है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला। फर्स्ट यूनिट इज यूनिट 1, दैट इज ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या आ जाएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये वाला चीज़। इसमें आपको करना है ट्रांजिशन आयनिक रेडिए, ठीक है, ट्रांजिशन आयनिक रेडिए, एटॉमिक रेडिए, ट्रांजिशन एटॉमिक रेडिए, उस पर ट्रेंड देखनी है आपको, ठीक है ना। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इस पे भी फोकस करना है आपको। देन वी हैव कंप्लेक्सिंग प्रॉपर्टी, ठीक है ना, कंप्लेक्सिंग प्रॉपर्टी। 3 क्वेश्चन बन गए इसमें। जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वाले यूनिट में है, दैट इज स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी। स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी लंबा क्वेश्चन आ जाएगा। स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी, स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी, स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी, स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी में आपको क्या क्या देखना है, एक तो डी ट्रांजिशन एंड चार्ज ट्रांसफर। चार्ज ट्रांसफर बहुत इंपॉर्टेंट है ये दो टॉपिक जो लास्ट वाले टॉपिक्स है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड सुपिन मल्टीपलिसिटी ओनली, सुपिन मल्टीपलिसिटी आपको निकालनी है बस, ठीक है ना, बाकी कुछ नहीं। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे ज़्यादा फोकस करना है आपको, लास्ट वाले 2 टॉपिक्स पे। कमिंग टू सेकंड यूनिट, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। मुश्किल नहीं है, इजी है, फोकस करो आराम से, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, ऑफ केमिकल रिएक्शन, सेकंड यूनिट केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना, सेकंड यूनिट। तो सारा कुछ किस पे, मॉडल उस पे डिपेंड करता है। ये जो है मॉडल, इस पे सारा कुछ है। अगर आप ये मॉडल आ जाएगा, ये मॉडल देखना, तो सारी रिएक्शंस आपको समझ में आ जाएंगे, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसमें क्वेश्चन क्या बन जाएगा हमारा, सिंपल सा क्वेश्चन क्या बन जाएगा इसमें केमिकल रिएक्शन में। देखो, आपकी कुछ सिंथेसिस है, ग्लिसरॉल की, ग्लाइकॉल की। ग्लिसरॉल का मतलब होता है, ख्याल रखो, ग्लिसरॉल का मतलब है 3 OH होते हुए हमारे, ग्लाइकॉल का मतलब होता है 2H। तो जब 3H का आपका सिंथेसिस आ जाएगी, तो 2H का भी, 1,2-डायल का भी आ जाएगा। तो ग्लिसरॉल ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसकी सिंथेसिस करनी है, और साथ में इसकी प्रॉपर्टी किस किस के साथ रिएक्शन करनी है, PCl5 HI सोडियम के साथ करनी है, इसका मतलब होता है एसिडिक नेचर, ठीक है ना, स्टाइलेशन करनी है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और साथ में आपको अल्डिहाइड्स और अल्कोहल्स की रिएक्शन करनी है। अगर ये अल्डिहाइड है, दिस इज अल्कोहल, किसके साथ करनी है, HCN के साथ करनी है। साथ में आप अल्कोहल के साथ भी कर सकते हो, साथ में आप किसी के साथ। तो महत्वपूर्ण है साइनोहाइड्रिन बनाना, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ नेमिंग रिएक्शन में क्या क्या आ जाएगा इसमें, नेमिंग रिएक्शन में सिंपल सी रिएक्शन आ जाएगी, अल्डोल कंडेंसेशन, कैनाजोरस रिएक्शन, ठीक है ना, अल्डोल वाली आ जाएगी, कैनाजोर वाली आ जाएगी, ठीक है, परकिन आ जाएगी, ठीक है, बाउलेट ब्लैंच आ जाएगी। देखो, बाउलेट ब्लैंक टोटल डिफरेंट सेट वाला मैकेनिज्म, सेट, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करा रहे हो, फिर आपने वहां से नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया तो आपस में मिल जाएंगे, पोलर सॉल्वेंट लिया तो प्रोटोनेशन हो जाएगी। दिखाया होगा, अपने अपने टीचर्स ने आपको दिखाया होगा, वो साथ में
बेलेगुलर जो रिएक्शन है, बेगुलर रिएक्शन, खत्म। ठीक है ना, इसमें बस इतना ही देखना है, ज्यादा इसमें देखने की जरूरत नहीं, इतना काफी है इसमें। कमिंग टू थर्ड यूनिट वी हैव दैट इज केमिकल काइनेटिक्स एंड रिडॉक्स रिएक्शंस। थर्ड, केमिकल काइनेटिक्स, इजी है। केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट ऑर्डर किसको बोलते हैं। इंटीग्रेटेड डिराइव करना है, डिराइव इंटीग्रेटेड फर्स्ट लॉ, इंटीग्रेटेड फर्स्ट लॉ। हाफ लाइफ भी दिखाना इसके साथ, फर्स्ट लॉ हाफ लाइफ T1/2 आपको पता है 0.693 डिवाइड बाई के, ये भी दिखाओ, मुश्किल नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर आ जाएगा ये तो, ये इजी है। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन ओनली कंसंट्रेशन, ठीक है ना, एक पे निर्भर है, दो पे नहीं है। अगर सेकंड ऑर्डर होता तो ठीक है ना। साथ में बड़ा वाला क्वेश्चन आ जाएगा एरहीनस इक्वेशन, एरहीनस इक्वेशन मुश्किल नहीं है। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू AE/RT, ये वाले सारे एक्सप्लेन करो, ठीक है ना, आराम से कर सकते हो ये। एरहीनस इक्वेशन के साथ साथ एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी जो हमें रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में चेंज करने के लिए लगती है, ठीक है ना। एक पुल को पार कर रहे हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है। और साथ में ये वाला चीज भी आप इसमें याद रखो, रोल ऑफ कैटलिस्ट का क्या होता है, रोल ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है ना। एंड एसिड बेस कैटलिस्ट क्या हो सकता है, एसिड बेस कैटलिस्ट, बस खत्म, एसिड बेस कैटलिस्ट, ये वाला यूनिट भी खत्म। नाउ कमिंग टू लास्ट यूनिट वी हैव दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मुझे खुद अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी मुश्किल नहीं होते उसमें, क्वेश्चन इजी होते हैं। तो अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लास्ट यूनिट, कोराचस लॉ आ जाएगा, सिंपल है। कोराचस लॉ का मतलब होता है अगर इंडिविजुअल जो मोलर कंडक्टिविटी होती है, एक इलेक्ट्रोलाइट होता है उसमें आयन्स होते हैं, वो उसके बराबर होते हैं, तो कोराचस लॉ पे फोकस करना है आपको, कोराचस लॉ उस पे फोकस करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा सा क्वेश्चन आ जाएगा, मोबाइलिटी क्या, मोबाइलिटी किसको बोलते हैं, म्यू। ट्रांसपोर्ट नंबर बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रांसपोर्ट नंबर एंड इट इज डिटर्मिनेशन। दो मेथड्स होते हैं आपको पता है, हिटोर्पस एंड दूसरा मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आ जाएगा, कन्फर्म है। दोनों मेथड्स याद रखना, कोई सा भी क्वेश्चन है, हिटोर्पस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर टाइट्रेशन आती है आपको, एसिड बेस कोई सी भी आ जाएगी, सिंपल आपको दिखानी है एसिड बेस टाइट्रेशन की, एसिड यहाँ से, बेस यहाँ से, ये रेड, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन इसमें आ जाएगा डिटर्मिनेशन ऑफ डेल जी एंड डेल एच, खत्म, ठीक है ना। इनकी डिटर्मिनेशन निकालो, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द गेस्ट पेपर ऑफ fundamentals of chemistry and chemical analysis for BSc third semester. Hopefully you will get enough marks from this video. Guys, thank you for your cooperation, जबरदस्त cooperation रहा।